अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। मैं महविश और आप देख रहे हैं कुक फॉर यू। आज हम अपनी किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं उस रेसिपी का नाम है बीफ यखनी पुलाव। तो बीफ यखनी पुलाव सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, प्रेस बेल बटन। इसको प्रेस करने से मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1.5 किलो बीफ लिया है और वो मैंने प्रेशर कुकर में 1.5 किलो बीफ डाल दिया है। अब इसमें जो मसाले जात और चीज़ें ऐड करेंगे, 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, 5 जवे लहसुन के, छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 3 दालचीनी की पीस लिए हैं, 2 लौंग लिए हैं, 1 स्टार अनीस लिया है, 2 ब्लैक इलायची ली है यानी कि बड़ी इलायची, 2 ग्रीन इलायची, 1 टेबलस्पून लिया है ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही मैंने ली है काली मिर्च साबुत। ये सब साबुत मसाले हैं और 1 तेज़पात। ये सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। अब इस पर 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने ऐड की इसमें काली मिर्च और 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं 10 ग्लास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। ये वाले 10 ग्लास हैं। तो ये हम बीफ यखनी तैयार कर रहे हैं। अब मैं इसे लिड कवर कर दूंगी और प्रेशर बंद कर दूंगी। जब प्रेशर बंद करेंगे इसका, तो जब इसे स्टार्ट हो जाएगी तो 15 मिनट का हमने इसे प्रेशर नोट कर लेंगे, मतलब 15 मिनट का हम टाइम नोट कर लेंगे जब इसे स्टार्ट होगी। तो चलिए लिड कवर करते हैं और प्रेशर देते हैं इसको 15 मिनट का। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक देचका ले लिया है बड़ा और उसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दिए हैं और 1.5 कप ऑयल शामिल कर दिया। 1.5 कप ऑयल जब शामिल किया था तो जैसे ही वो हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने बारीक कटे हुए 4 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे ब्राउन कलर देंगे, लाइट ब्राउन कलर। साथ साथ मैं आपको भी इसकी चीज़ें बताती जाऊँगी कि इसमें क्या क्या यूज़ होगा। यानी कि ये अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करने लगे हैं। पुलाव की ग्रेवी रेडी हो रही है। अच्छा जी, तो वहाँ प्याज लाइट सा कलर ले रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, तो इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। तो गरम मसाले में 1 तेज़पात, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और स्टार अनीस जाएगा 1, 3 लौंग जाएंगी, 2 हरी इलायची जाएंगी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही काली मिर्च। ये देखें प्याज जैसे ही पिंक हुए हैं हल्के से, ये सारा गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब प्याज जैसे ही ब्राउन होंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। अब ये देखें, ये 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें 4 टमाटर लिए, इसका पेस्ट बना लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब जैसे ही टमाटो प्यूरी हमने ऐड की है तो इसे हम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, बीफ रेडी हो गया है, अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है ये। और यखनी भी मैंने अलग कर ली और ये बीफ अलग कर लिया है। ये देखें, ये यखनी अलग कर ली है मैंने। 3 से 4 मिनट में मसाला रेडी हो गया। अब इसमें यखनी भी हमने तैयार किया था, तकरीबन 90% हो गया है ये, 90 से 95%। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छा जी, तो ये मैंने मिक्स कर लिया और इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे वाइट पेपर, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च और 6 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट।
मसालों के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट। फिर दही शामिल कर देंगे। नमक, काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितनी खाना पसंद करते हैं। अच्छा, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी जा रहा है। मैंने यही वाले कप ऑयल के लिए इस्तेमाल किए थे, 1.5 कप ही इस्तेमाल किया था मैंने। मिक्स कर लें अच्छी तरह इसको। अब इसमें दही शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो ये देखें, ये बीफ रेडी हो गया है, मसाला इसका। तो अब इसमें यखनी शामिल कर देंगे। तकरीबन इसे मैंने इसकी भुनाई की है 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली है। तो दही भी शामिल कर दिया, दही के साथ भी इसकी भुनाई कर ली 2 से 3 मिनट। तो अब इसमें यखनी शामिल करेंगे और अगर यखनी कम पड़ गई तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको दोबारा से बताती चलूँ कि 1.5 किलो ही चावल हैं और 1.5 किलो ही मैंने बीफ लिया है। कर देंगे और चावलों को हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख लिया था और मैं कायनात चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी चावल इस्तेमाल करें वो आप पे डिपेंड करता है कि उसे कितनी देर आपने रखना है। लेकिन जो भी चावल आप इस्तेमाल करेंगे उसे आप तकरीबन 15 से 20 मिनट लाजमन भिगो के रखें, इससे चावल आप ये अच्छे बनेंगे। ये देखिए, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 आलू बुखारे और थोड़ी सी इमली। इस पॉइंट पे आप शामिल कर लें, मिक्स कर लें। जैसे पानी में उबाल आएगा एक, तो उसमें 2 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आंच को मीडियम कर देंगे और इसमें चावल शामिल कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं चावल इसमें मैंने ऐड कर दी हैं, मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट के ऊपर अब आप नमक और मिर्च इसकी चख सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दें और सॉल्ट भी ऐड कर दें। इस पॉइंट पे मैंने इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड की है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सॉल्ट और ऐड किया है। इस वाले पॉइंट पे आप भी इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। जैसे इसका पानी ड्राई होगा फिर इसे दम पे रख देंगे। इसका पूरा पानी ड्राई कर लें। जब ड्राई पानी हो जाएगा फिर हम इसमें दम लगा देंगे। ये देखें, अब इस पॉइंट पे हम दम लगा के देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक आप। डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आप। होप सो आपको बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसे ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करके आप इसकी पिक इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार यखनी पुलाव रेडी है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।